दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। अभी के जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उनके इस्तीफे से ये पद खाली हुआ है और इस पद पर इलेक्शन होने के लिए दो मेन कैंडिडेट हैं। दोनों ही जो प्रमुख पार्टियां हैं, जो ब्लॉक्स हैं, एनडीए और इंडी अलायंस, इन दोनों ने अपना अपना कैंडिडेट उतारा है। तो आज हम इन्हीं दोनों कैंडिडेट्स के बारे में कंपेयर करने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि इन दोनों कैंडिडेट्स का इतिहास क्या रहा है और क्या ये एक सक्षम उपराष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, सीपी राधा कृष्णन के बारे में। इनके बारे में ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो मैं वीडियो का लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो जो राधा कृष्णन जी जो हैं वो एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। उनका जो विचारधारा है या राजनीति में जो भी उन्होंने अब तक किया है वो आरएसएस और बीजेपी की ओर से किया है। इससे पहले जो सीपी राधा कृष्णन हैं वो दो स्टेट के, झारखंड के और महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। इनके ऊपर अभी तक किसी भी तरह का कंट्रोवर्शियल केस नहीं है, जो कि इनके लिए एक प्लस पॉइंट बनता है। अब आइए जानने का कोशिश करते हैं जो इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट हैं, बी सुदर्शन रेड्डी, इनके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। सुदर्शन रेड्डी जी जो हैं वो एक एक्स जस्टिस हैं। उन्होंने विभिन्न न्यायालय में अपनी सर्विसेज दी हैं। हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इनका जो कुछ जो जजमेंट हैं वो हमें तो पहले मालूम ही नहीं था, लेकिन जब से इनका नाम वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए डाला गया था, तब से मैं ये सोच रहा था कि किसी जज को कांग्रेस ने वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट क्यों बनाया है, इसके पीछे मकसद क्या था और ये जज रहते हुए किस किस तरीके से इन्होंने कांग्रेस की हेल्प की थी, ये सारा चीज अब एक जानने का विषय है। तो मैं तो अभी सोच ही रहा था कि बीजेपी के स्पोक पर्सन और तमाम मीडिया चैनलों पे इनकी सारे हिस्ट्री को इन लोगों ने सामने लाकर रख दिया। तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का जो कुछ कंट्रोवर्शियल जजमेंट हैं, उनमें से सबसे प्रमुख जजमेंट है भोपाल गैस कांड में सीबीआई ने जो रिव्यू पिटीशन डाला था, उस रिव्यू पिटीशन को यही जज महोदय ने खारिज कर दिया था। जी हां दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास में एक बहुत भयानक कांड था। उसमें जो यूनियन कार्बाइड कंपनी से गैस लीक होने के कारण करीब 15,000 से ऊपर लोगों की जान चली गई थी और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन को जहाज में बिठाकर अमेरिका पहुंचाया था। इस तरह से दोस्तों काम होता था और उनके खिलाफ जो केसेस थे, उनके ऊपर जब रिव्यू पिटीशन डाला गया सीबीआई की तरफ से, तो यही सुदर्शन रेड्डी थे, जस्टिस थे, उन्होंने रिव्यू पिटीशन को खारिज करके एक तरह से कांग्रेस को और उनके इकोसिस्टम को हेल्प करने में मदद की। उनका दूसरा जो कंट्रोवर्शियल जजमेंट है वो है
छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में जो नक्सली मूवमेंट को मिटाने का जो काम चल रहा था, जिसका नाम था सलवा जुडुम, इस अभियान को सुदर्शन रेड्डी सर ने खत्म कर दिया था और इससे नक्सलवाद और भी तरह तरह के चीजों को बढ़ावा मिल सकता था। तो इन्होंने अपने जितने भी कैपेसिटी था इन्होंने पहले पूर्व में कांग्रेस का अपने कैपेसिटी के आधार पर काफी मदद कर रखा था, तो ही कांग्रेस ने इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है और लोगों के सामने अब एक ऑप्शन रख दिया कि सीपी राधा कृष्णन एंड बी सुदर्शन रेड्डी दोनों ही अब साउथ के कैंडिडेट हैं। पहले तो ये था कि जो साउथ के जो नेता थे उनके लिए एक असमंजस की स्थिति थी कि अगर वोट डालेंगे तो वो साउथ के लिए डालेंगे या कोई नॉर्थ का अगर कैंडिडेट होता है तो नॉर्थ के कैंडिडेट, नॉर्थ वर्सेस साउथ हो सकता था। लेकिन चूंकि अब दोनों ही कैंडिडेट भारत के साउदर्न एरिया से आते हैं, तो अब जैसे स्टालिन हो गया, जगनमोहन रेड्डी हो गए या फिर चंद्रबाबू नायडू, लोग तो कह रहे हैं कि ये चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी प्रेशर बनाएगा कि आप बीजेपी के कैंडिडेट को वोट न देकर कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दीजिए। हालांकि लोग ये भूल जा रहे हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो मोदी जी के साथ हैं एंड ऑब्वियस सी बात है कि वो मोदी जी की जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को वोट देंगे। उनके पास ऐसा कोई धर्म संकट नहीं है कि उनके पास इतना विवेक नहीं है कि हम किस कैंडिडेट को वोट देंगे। यही हाल हो सकता है कि जगनमोहन रेड्डी के साथ भी हो। हालांकि स्टालिन के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि वो सीपी राधा कृष्णन को वोट नहीं देंगे और वो सुदर्शन रेड्डी को ही वोट देंगे। इसके बाद दोस्तों, भारत के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अपने तरफ से अपने अपने कैंडिडेट्स का समर्थन कर रही हैं। जैसे अब देखिए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आ गया है अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी के लिए जी शब्द का यूज क्यों निकला मेरे मुंह से पता नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के योग्य नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन किया है। अब कहते हैं ना कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले कीच से कीच, और सागर से नदी मिले नीच से नीच। तो केजरीवाल को तो उधर जाना ही था। केजरीवाल के कोई पास ऑप्शन ही नहीं है। केजरीवाल ऑल्दो कह दिया है कि हम इंडिया ब्लॉक के पार्ट नहीं हैं, फिर भी भ्रष्टाचारियों के पीछे, मतलब कि उसकी जो बोगी है उसमें एक अपना बोगी जोड़ने के लिए उतावला रहता है। हालांकि देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कोई व्हिप जारी किया नहीं जा सकता है और इसमें पूरी स्वतंत्रता होती है कि आप किसी को भी वोट डाल सकते हैं। क्रॉस वोटिंग का भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। जगदीप धनखड़ जब कैंडिडेट थे तो बहुत सारे कांग्रेस के लोग ने भी जगदीप धनखड़ को ही वोट किया था। तो अभी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम सांसदों के पास ये ऑप्शन है कि आप किस कैंडिडेट के साथ अपना भविष्य देखते हैं। अगर उनको एक थोड़ा सा भी चांस लगता है कि सुदर्शन रेड्डी जीत सकते हैं तो उनको वोट करेंगे, और अगर उन्हें लगता है कि नहीं सीपी राधा कृष्णन जीत सकते हैं तो वो सीपी राधा कृष्णन को वोट करेंगे। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरे 5 साल के लिए होने जा रहा है और मुझे लगता है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो सभी समस्त दलों को साथ लेकर चलने में सक्षम हो, जिन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभाई है, जो राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे लोगों को ही इस तरह की भूमिका के लिए मौका मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रथम दृष्टिया जज साहब की ही भाषा में देखूं तो प्राइमा फेसाई जो है सुदर्शन रेड्डी मुझे
सही नहीं लग रहे हैं। मुझे उपराष्ट्रपति के लिए सीपी राधा कृष्णन जी जो हैं वो सही कैंडिडेट लग रहे हैं। सौम्य हैं, सब लोगों से अच्छे से मिल रहे हैं और चेहरे पर एक मुस्कान है, सौम्य मुस्कान है और उसमें काइंडनेस भी दिख रही हैं, हम्बल भी हैं। तो ये सारे क्वालिटी जो है सीपी राधा कृष्णन जी को एक सही कैंडिडेट बना रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के लिए। दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।